मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 अर्थात यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में पद्य प्यूषम में संकलित अध्याय का नाम लक्षवेद परीक्षा है। मित्रों, इसमें जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इसमें आचार्य द्रोणाचार्य के द्वारा कौरव और पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्षवेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों के द्वारा एक गिद्ध पक्षी बनवाया है और उस गिद्ध पक्षी को एक वृक्ष के ऊपर रख करके सभी को बारी बारी से निशाना लगाने के लिए प्रेरित किया। अर्थात उन्होंने कहा है, तो सबसे पहले उन्होंने निशाना लगाने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और इसी प्रकार से क्रम से उन्होंने सभी राजकुमारों को बुलाया। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय के श्लोकों की तरफ आते हैं। इसमें देखिए पहला श्लोक है, तामस्तु सर्वान् समानी सर्व विद्या अस्त शिक्षितान द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभा। ताम माने उन, सर्वान माने सभी, समानी माने बुला करके अर्थात ला करके, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान, सर्व माने संपूर्ण, विद्या माने विद्या, अस्त्र माने अस्त्र, शिक्षितान माने शिक्षित करके, द्रोण माने द्रोणाचार्य, प्रहरण ज्ञाने माने निशाना लगाने के, जिज्ञासु माने जिज्ञासा वाले, पुरुषर्षभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी उन सभी राजकुमारों को अर्थात उन सभी को या उन सभी राजकुमारों को सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित करके द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञानी अर्थात निशाना लगाने के लिए इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ है। फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी उन सभी राजकुमारों को सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित करके द्रोणाचार्य निशाना लगाने के लिए जिज्ञासा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ है। फिर क्या है, अगली लाइन में है, अगला श्लोक है, कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्ष अग्रे शिल्प भी कृतम अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत। कृत्रिम माने होता है बनावटी, भाषम माने गिद्ध पक्षी को, आरोप्य माने रखवा करके, वृक्ष अग्रे माने वृक्ष के अगले भाग पर, शिल्प भी माने कलाकारों के द्वारा, कृतम माने बनाए गए, अभिज्ञातम माने अनजाने में, कुमाराणाम माने कुमारों के, लक्ष्य भूतम लक्ष्य भेदने के लिए, उपादिशत माने उपदेश दिया। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी कलाकारों के द्वारा बनाए गए, कलाकारों के द्वारा बनाए गए बनावटी भास पक्षी अर्थात गिद्ध पक्षी को वृक्ष के अगले भाग पर रख करके अनजाने कुमारों को लक्ष्य भेदने के लिए अर्थात निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी कलाकारों के द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्ष के अगले भाग पर रखवा करके अनजाने राजकुमारों को निशाना लगाने के लिए आदेश दिया। फिर तीसरा श्लोक है, शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषादाय सत्वराः भासम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वा। शीघ्रम माने शीघ्र ही, भवन्तः माने आप लोग, सर्वे माने सभी, धनुष आदाय माने धनुष को लेकर, आदाय माने लेकर, सत्वरा माने शीघ्र ही, भासम एतम, भासम माने भास या गिद्ध, एतम माने इस, समुद्दिश्य माने निशाना लगा करके, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ, सन्धितेष्वा माने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। तो इसका पूरा अर्थ होगा यानी द्रोणाचार्य जी ने आदेश दिया, क्या दिया कि आप सभी लोग शीघ्र ही धनुष लेकर इस भास पक्षी को निशाना लगाकर और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए
खड़े हो जाओ। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी आप सभी लोग शीघ्र ही धनुष को लेकर खड़े हो जाओ। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी आप सभी लोग धनुष को लेकर शीघ्र ही इस भास पक्षी पर निशाना लगाकर खड़े हो जाओ। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी आप सभी लोग धनुष को लेकर शीघ्र ही इस भास पक्षी को निशाना लगाकर धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हो जाओ। फिर देखिए इसमें अगला श्लोक है। मत वाक्य समकालम तू शिरो अस्य विनित पात्यताम एक 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 सो नियुक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। मत माने मेरे, वाक्य समकालम माने वाक्य के थोड़ी देर बाद, तू माने निश्चय ही, सिरो अस्य माने इसका सिर, विनित पात्यताम काट करके गिरा देना, एक एक सो एक को, नियुक्ष्याम माने नियुक्त करूंगा, तथा माने ऐसा, कुरुत माने करो, पुत्र का माने हे पुत्रों। तो द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से कहा कि मेरे वाक्य कहते ही, अर्थात मेरे वाक्य के कहने के पश्चात ही तुम लोग इसका सिर काट करके गिरा देना। मैं इस कार्य के लिए एक को नियुक्त करूंगा। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्रों, मेरे वाक्य के कहते ही, अर्थात मेरे वाक्य के कहने के पश्चात ही तुम लोग इसका सिर काटकर गिरा देना। मैं इस कार्य के लिए एक को नियुक्त करूंगा। फिर अगला श्लोक है। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः संधत्स्व बाणम दुर्धसम मत वाक्यन्ते विमुच्यतम। ततो माने उसके पश्चात, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर को, पूर्वम माने पहले, उवाच माने कहा, अंगिरसाम ये अंगिरा वेद पुराणों में प्रसिद्ध एक ऋषि हुए और उसी गोत्र से द्रोणाचार्य श्रेष्ठ ऋषि हैं। अर्थात ये द्रोणाचार्य श्रेष्ठ ऋषि के लिए आया है। यानी अंगिरसाम वरह माने ये द्रोणाचार्य को कहा गया है। संधत्स्व माने निशाना लगाओ, बाणम माने बाण से, दुर्धसम माने प्रचंड, मत माने मेरे, वाक्य अंत माने वाक्य के अंत में, विमुच माने छोड़ देना, तब माने उसको। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके बाद, उसके पश्चात या उसके बाद युधिष्ठिर से पहले द्रोणाचार्य ने कहा कि निशाना लगाओ, यानी प्रचंड बाण से निशाना लगाओ और मेरे वाक्य के अंत में उसको छोड़ देना। फिर से देखिए मित्रों, इसका पूरा अर्थ होगा। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी उसके पश्चात युधिष्ठिर से श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने कहा, क्या कहा कि निशाना, अर्थात अपने प्रचंड बाण से निशाना लगाओ और मेरे वाक्य के अंत में उसको छोड़ देना। फिर अगला श्लोक है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो माने उसके पश्चात, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर, पूर्व माने पहले, धनुर्गृह माने धनुष को ले करके, परंतपा माने शत्रुओं का नाश करने वाले, अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। तस्थौ माने स्थित, भासम माने भास, भास अर्थात गिद्ध पक्षी को, समुद्दिश्य माने निशाना लगा करके, गुरु वाक्य प्रणोदिता गुरु के वाक्यों की तरफ प्रेरित हुआ। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके पश्चात युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर शत्रुओं को पीड़ित करने वाला भास अर्थात गिद्ध पक्षी को
निशाना लगा करके गुरु के वाक्यों की तरफ प्रेरित हुआ। फिर इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी उसके पश्चात युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर के शत्रुओं का विनाश करने वाला अर्थात शत्रु को पीड़ित करने वाला स्थित गिद्ध पक्षी को निशाना लगा करके गुरु के वाक्यों की ओर प्रेरित हुआ। फिर इसमें अगला श्लोक है, ततो वितत धनवानम द्रोणः तम कुरुनंदनम सा मुहूर्तात उवाचिदम वचनम भर्तर्षभा। ततो माने उसके बाद, वितत धनवानम माने धनुष चढ़ाए हुए, द्रोणः माने द्रोणाचार्य, तम माने उस, कुरुनंदनम माने कुरुनंदन अर्थात युधिष्ठिर से, स माने वह, मुहूर्तात माने कुछ देर बाद, उवाच माने बोले, वचनम माने वचन, भरतर्षभा माने भारतवर्ष में श्रेष्ठ से। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी इसके बाद धनुष चढ़ाए हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद भारतवर्ष में श्रेष्ठ से कहा। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य थोड़ी देर बाद भारतवर्ष में श्रेष्ठ से कहा। क्या कहा? आगे है, पश्येनम त्वं द्रुम अग्रस्थम भासम नरवरात्मजः पश्यामि इति एव आचार्यम प्रतिवाच युधिष्ठिरः। पश्य माने देखो, एनम माने इसको, तुम माने तुम, ध्रुव माने वृक्ष के, अग्र माने अगले भाग पर, अस्थम माने स्थित, भासम माने गिद्ध पक्षी को, नर माने मनुष्यों में, वर माने श्रेष्ठ, आत्मज माने पुत्र अर्थात राजकुमार। पश्यामि माने देख रहा हूं, इति माने पश्यामि इति एवं इस प्रकार, आचार्य माने आचार्य से, प्रतिवाच की तरफ, उवाच माने बोले, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हे राजकुमार, तुम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ये गुरुदेव, मैं इसे देख रहा हूं। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि हे राजकुमार, तुम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गिद्ध पक्षी को अर्थात इस गिद्ध पक्षी को देखो। और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं इसे देख रहा हूं। फिर अगला श्लोक देखिए, सह मुहूर्तात्यु पुनः द्रोणः तम प्रत्यभासत अथ वृक्षम इमं माम वा भ्रार्तिन वापि प्रपश्यसि। सह माने उन्होंने, मुहूर्तात्यु माने कुछ देर के बाद, पुनः द्रोणः तम अर्थात द्रोणाचार्य ने, तम माने उससे अर्थात युधिष्ठिर से, प्रत्यभासत माने कहा, अथ माने इसे, वृक्षम माने वृक्ष को अर्थात इमं वृक्षम इस वृक्ष को, मम माने मुझको, वा माने अथवा, भ्रार्ति माने भाइयों को, वापि अथवा माने भी, प्रपश्यसि माने देख रहे हो। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने उनसे कहा अर्थात युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा? कि इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को देख रहे हो। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, तब माने उनसे अर्थात युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा? कि इस वृक्ष को, मुझको अथवा भाइयों को देख रहे हो। फिर अगला श्लोक है, तम उवाच स कौन्तेयः पश्यामि एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रार्तिन भासं च इति पुनः पुनः। तम माने उनसे, उवाच माने बोले, सह माने वह, कौन्तेय कुंती के नंदन अर्थात युधिष्ठिर, पश्यामि माने देख रहा हूं, एनम माने इसको। यहां देखिए मित्रों, अगर पश्यामि धन एनम करेंगे तो ये जाएगा यण संधि अर्थात यह यण संधि का उदाहरण है। पश्यामि माने देख रहा हूं, एनम माने इस अर्थात इसको, वनस्पति माने वनस्पतियों को, भवंतम माने आपको, च माने और, तथा माने और, भ्रातृन माने भाइयों को, भासम माने गिद्ध पक्षी को,
चाइती, इस प्रकार, पुनः पुनः माने बार बार। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी युधिष्ठिर ने क्या कहा, यानी तमवाचसा कौन थे, उस कुंती के नंदन ने कहा कि मैं वनस्पतियों को देख रहा हूं, आपको, भाइयों को तथा इस गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूं। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी उस कुंती के नंदन ने कहा, क्या कहा, कि वनस्पतियों को देख रहा हूं, आपको, भाइयों को तथा इस भास पक्षी को बार बार देख रहा हूं। फिर देखिए मित्रों, आप लोगों को हम इसके आगे का जो श्लोक है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।